जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। एनआईएस वैलिड हो गई तो टीआरई 1 का पोर्टल नहीं खुला, लेकिन जो लोग पीडीएफ में थे उनको काउंसलिंग करने के लिए सरकार बुला ली। उसके बाद टीआरई 2 में इनवैलिड हो गई थी और टीआरई 3 के बीच में अभी रिजल्ट आई है। इसमें भी बीच में एक उत्तर प्रदेश के कोई कैंडिडेट केस किए थे एनआईएस को लेकर। उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जो पेटिशनर्स थे उनको मौका मिले, उनके साथ साथ जो लोग थे उनको भी मौका मिले, मतलब काउंसलिंग में भाग लेने के लिए। तो पूरे लोगों का मानना यह भी है, बहुत लोगों में ये राजनीति बन गई है कि टीआरई 3 का पोर्टल खुलेगा क्या फिर से, एनआईओएस को मौका इसलिए दिया जाएगा क्या क्योंकि उनकी एज क्लैप्स कर गई है। क्या टीआरई 3 में एनआईओएस कैंडिडेट बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, या टीआरई 3 डायरेक्ट ज्वाइन कराई जाएगी, एक बहुत बड़ी मुद्दा बन गई है ये। और तमाम ग्रुप में, तमाम जगहों पर, तमाम लोकेलिटी में इस चीज की चर्चा बनी हुई है कि आखिर टीआरई 3 ज्वाइन नहीं करा रहा है, सरकार पोर्टल खोलेगा क्या। तो मैं एक बात आज बता देता हूं सारे लोगों को। सबसे पहले मैं सारे लोगों का आभार अभिनंदन करूंगा, जितनी मेरी बहन है, जितनी मेरे भाई हैं, उन सारे लोगों का एक निष्कर्ष इसका निकाल कर दे देता हूं। देखिए, हम लोगों ने यह भी देखा, सुप्रीम कोर्ट ने एनआईएस को इनवैलिड किया था उत्तराखंड के साथ जो केस थी उसमें। फिर बाद में छात्रों की ताकत, छात्रों का संघर्ष, छात्रों का मेहनत और छात्रों का फलाफल, एकजुट होना और छात्रों की मति बुद्धि समझदारी और उनकी विश्वास करने की ताकत, जिसके माध्यम से आप देखे होंगे कि एनआईएस के तरफ से लड़ाई करने वाले जो हेड लीडर थे विश्वनाथ जी, उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया कि 1000 केस में एक रिव्यू पिटीशन में आता है, हम लोग एक में क्यों नहीं जीत सकते हैं। 10 हियरिंग भी हुआ, सारे लोगों का निष्कर्ष दिन बाय दिन, दिन पर दिन लगातार ये केस 1.5 साल तक चली। 1.5 साल तक ये केस चली, पौने 2 साल तक चली। यानी जब से ये केस इनवैलिड हुई थी 28 अगस्त 2022 को, सॉरी 23 को, उसके बाद से ये केस चलते रही। जब ये केस कंटिन्यूअसली चलते रही, 10 हियरिंग हुआ, उसके बाद छात्रों का संघर्ष, छात्रों की समझदारी, छात्रों की बुद्धि और आत्मसमझ के कारण से यह केस में डिग्री भी मिली। लगभग 80 लाख रुपए इस केस में खर्च भी हुआ, क्योंकि 10 हियरिंग गोपाल शंकर नारायण के थ्रू किया गया था। और गोपाल शंकर नारायण सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसा एडवोकेट है जो कि सचमुच सर्विस मैटर कोर्स के लिए वो बहुत बड़े भगवान के रूप में, मतलब वो 99% केस जीत ही जाते हैं। अगर जेन्युइन केस रहे तो जीत जाएंगे, थोड़ी देर होती है लेकिन दुरुस्त आता है फैसला। तो एनआईएस का निष्कर्ष ये हुआ कि वो आ गया बहाली में, और उनके पास तो कुछ भी नहीं था। जो लोग ग्रेजुएशन किए थे या जो लोग 12th के बेसिस पे इस फॉर्म को भरे थे, अप्लाई किए थे, और कुछ 18 मंथ का कोर्स कहा जा रहा था इसको, लेकिन वो लोग, जो लोग अप्लाई किए थे, उसको 6 मंथ पहले या तो प्राइवेट सेक्शन से वो लोग जाकर क्लास किए, क्लास करने के बाद उन्होंने अपना सर्टिफिकेशन दिखाया। इस बात को सुप्रीम कोर्ट माना भी। लेकिन एक क्वेश्चन और है, ये तो जीत मिल गई, यानी संघर्ष की जीत जो थी वो मिल गई। इससे सारे पूरे बिहार के बच्चों ही नहीं बल्कि पूरे देश के बच्चों में एक प्रकार की सीख ये मिले कि अगर हमारा लीडर ऑनेस्ट हो, हमारा मेहनत करने वाला व्यक्ति ऑनेस्ट हो, ताकतवर हो, बुद्धि हो, समझ हो और सही पॉइंट पर केस लड़े, तो निष्कर्ष जरूर जीतती है, निष्कर्ष जरूर निकलता है। वो निकला भी, और इससे सारे लोगों को सीख भी मिला। ठीक उसी तरह से आप लोग देख लीजिए, अभी बिहार में एक तरह की जोड़ लगी हुई है, टीआरई 3 की पोर्टल खुलेगी या नहीं खुलेगी। जब एनआईएस के केस जीत गए, पेटिशनर्स को वहां पर बोल दिया काउंसलिंग में भाग लेने के लिए, पता नहीं सरकार क्या इंप्लीमेंटेशन करती है। सरकार भी उस बात से बंध गई है। अब सरकार को क्या इंप्लीमेंटेशन करना है इस पे मुझे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन अभी उस केस को भी, बहुत ऐसे बच्चे हैं कि उस केस को उठाकर सुप्रीम कोर्ट से पटना हाई कोर्ट में कर दिए हैं कि टीआरई 3 का पोर्टल खुलना चाहिए। मतलब जो लोग एनआईएस कैंडिडेट है, मतलब उनका कहना यह है कि मेरी एज क्लैप्स कर रही है, हम क्या करें। तो वो लोगों का मानना है कि नहीं, अब मतलब अगला मंथ मेरा एज क्लैप्स कर जाएगा, 3 मंथ बाद मेरा एज क्लैप्स कर जाएगा। और जो लोगों की पीडीएफ में नाम आ चुकी है, जो लोग रेगुलर कैंडिडेट है, उनका मानना है कि सर हमको ज्वाइनिंग दीजिए, किसका क्या होगा नहीं होगा, जितने आप एग्जामिनेशन लिए, जितना लोगों से फॉर्म भरवाया आपने,
उसमें हम एग्जाम दिए, हम अपना क्वालिफाइड हुए, आप हमको ज्वाइनिंग कराइए, हमको इससे मतलब नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, अगला बार से सोचिए। लेकिन ये टीआरई 3 में जो लोग रिजल्ट जिनकी आ गई है उनका ये बात मानना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एनआईएस कैंडिडेट है जिनकी लास्ट स्टेज एज की चल रही है, वो लोग संघर्ष कर रहे कि नहीं हमको इसी बहाली में मौका दे दिए। तो ये एक बहुत बड़ी विपदा आ गई है सारे लोगों में। मतलब एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो एनआईएस कैंडिडेट लड़ाई लड़े पूरे देश में, उनके खिलाफ कोई भी मतलब रेगुलर कैंडिडेट नहीं लड़ा। यहां भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं इनके खिलाफ कोई भी रेगुलर कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है। तो एक बात बताइए कि हारा हुआ केस जीत सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। यानी अब बात आता है मुद्दा पर। ये वही एनआईएस वाले भाई थे और बहन थे जो कि 7वां चरण की जब लड़ाई हो रही थी 2019 से लेकर 23 के बीच में, सितंबर 2023, अगस्त सितंबर, अगस्त से पहले जो मंथ है जुलाई तक जब वो आंदोलन हो रही थी, जून जुलाई तक, उसमें ये लोग जान लगा दिए थे। बहुत लोगों ने अपना ब्लड भी बहाया और लगभग 64 आंदोलन में, जिसमें 53 पे लाठीचार्ज हुआ, उस 53 आंदोलन में 100% में 70% एनआईएस वाले दोस्त थे जो कि लड़ाई लड़े थे इस संघर्ष की लड़ाई में। और टीआरई 3 में पता नहीं अब सरकार की क्या एलोकेशन है, सरकार किस तरह से सिनेरियो क्रिएट करता है, पटना हाईकोर्ट भी किस तरह से सिनेरियो क्रिएट करता है। मतलब ये ना हमारे बोलने से और कुछ बोलने से उचित नहीं है कि हम बोल देंगे वो चीज हो जाएगा। जैसे मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया तो उसमें पीडीएफ में सारे लोग का नाम सप्लीमेंट्री में आ गया, मतलब जो लोग पीडीएफ में थे उनको ज्वाइनिंग दिया जाए, मेरा डिग्री वैलिड है। तो ठीक उसी तरह से टीआरई 3 में सरकार का आदेश या कोर्ट का आदेश क्या होगा, इस पे हम बोलेंगे तो ये उचित नहीं रहेगा। अब आती है बात डोमिसाइल की। डोमिसाइल वाले जो भी बंदे हैं, जो भी भाई लड़ाई कर रहे हैं कि डोमिसाइल की लड़ाई करना है, तो डोमिसाइल वाले बंदे को आप मैं बताना चाहता हूं कि पूरे जो बिहार के कैंडिडेट है, वो पूरे बिहार के कैंडिडेटों में ग्रुप सी लेवल की नौकरी में और ग्रुप डी लेवल की नौकरी में 95% डोमिसाइल आपको लगाना पड़ेगा। इस आंदोलन के पहले जो भी आंदोलन का निष्कर्ष निकला, ये बहाली आई जिसमें नेतृत्वकर्ता मैं था। इतनी सारी आंदोलन हुई, इसका नेतृत्वकर्ता मैं था। तो मैं था तो वहां पर मैं नेता नहीं था। जिस आंदोलन के अंदर कोई नेता बन जाता है उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। जिस आंदोलन में अगर कोई व्यक्ति नेता बन जाएगा उसका कोई निष्कर्ष पूर्णतः नहीं निकलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी नेता नेतागिरी करेगा वो आंदोलन सक्सेसफुल नहीं होगा। मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति सपोज गर्दनी बाग में बैठकर आंदोलन कर रहा है और खुद को अपने आप को नेता बता रहा है कि मैं नेता हूं, वो आंदोलन सक्सेसफुल नहीं होगा। आप देख लीजिए उठाकर, बहुत लोगों का कहना था कि दिलीप छात्र नेता है, छात्रों का आवाज उठाता है। दिलीप को कौन जानता है? शिक्षक बहाली में दिलीप ने सप्लीमेंट्री का आंदोलन किया, टीआरई 2 में आया। दिलीप ने वन रिजल्ट वन कैंडिडेट का आंदोलन किया, आया। इसके पहले दिलीप ने अपने जगह पर तैयारी कर रहा था, दिलीप की नौकरी नहीं हुई तो दिलीप उतरा था आंदोलन करने के लिए। दिलीप की आंदोलन 2 मिनट की होती है, दिलीप की आंदोलन 2 मिनट की होती है। दिलीप आता है प्लेटफॉर्म पे, उसको पहले 2 मिनट में पुलिस पकड़ के लेकर चला जाता है। तो जो उस आंदोलन की लीडर को 2 मिनट में पुलिस पकड़ कर लेकर चला जाएगा, अब उसके पीछे जो खड़े लोग हैं वो लोग कहेंगे मेरे छात्र नेता को बचाओ। तो जिसमें नेतागिरी रहेगा, हम रहे या कोई रहे, मेरा मकसद नेतागिरी करने का नहीं, पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का नहीं है। छात्र का आंदोलन कहने का मतलब यह होगा कि वहां पर हर एक व्यक्ति छात्र है, उस आंदोलन को सक्सेसफुल बनाना है। तो जो भी व्यक्ति अगर किसी बुद्धि का तेज, समझदार हो, आत्मसमझ उसके पास ज्यादा हो, उसके पास ऐसा लगता हो कि नहीं हम इंप्लीमेंट करा सकते हैं, अगर उसके अंदर में नेतागिरी आ गया कि नहीं हम नेतागिरी करके सफल कर देंगे इस आंदोलन को, तब वो आंदोलन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो डोमिसाइल के लिए जो भी व्यक्ति है, मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे फिर से आंदोलन में उतर ही जाना है, मैं आप लोग के लिए आंदोलन नहीं। जो भी व्यक्ति डोमिसाइल के लिए है, एनआईएस वाले कैंडिडेट जो बीते दौर में आप लोग लगातार मेहनत किए हैं, उन सारे कैंडिडेटों को फिर से मैं कहूंगा कि आपकी समझ, आपकी बुद्धि इतनी है जिस बुद्धि के तहत अब आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं और करवा सकते हैं।
डोमिसाइल को। तो मैटर यहां पर यह है कि जो भी, अब कुछ लोग मानते हैं कि नहीं भाई दिलीप छात्र नेता है, वो कर सकता है, चलो ठीक है। तो ये चीज आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। एक आंदोलन अगर दिलीप के माध्यम से हुआ हो और उसका फलाफल आया हो, उसका एग्जीक्यूशन बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। कोई आंदोलन तब सक्सेसफुल होता है जिस आंदोलन के सदस्य नेतागिरी नहीं करे। अगर कोई व्यक्ति नेतागिरी करेगा तो उस आंदोलन को सक्सेसफुल आप नहीं बना पाइएगा, और उसमें आत्मसमझ, आत्मबुद्धि की कमी हो जाती है, और जिस कारण से आंदोलन फ्लॉप हो जाता है। तो आंदोलन करने के पहले सकारात्मक रूप से आकर जो लोग आपके आसपास हैं उनको मौका दीजिए। आप तो सर्वे सर्वा है ही, तब जाकर वो आंदोलन सक्सेसफुल होगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आएगा। उसके बाद लोगों की चेतना जगेगी, लोगों की मानसिकता जगेगी कि नहीं ये चीज करना चाहिए, तब जाकर यह आंदोलन सक्सेसफुल होगा। यही काम किया गया था शिक्षक बहाली के आंदोलन में। कोई नेता नहीं था, हर कोई छात्र थे। इससे छात्रों में लगता था कि नहीं, हमारी भी उतना ही पूजा है जितना यहाँ के लोकल लोगों की है। वो लोग हमेशा से आत्मबुद्धि, आत्म ताकत लगाकर, आत्मसमर्थन देकर इस बहाली को लाए। उसमें कोई नेता नहीं था। इसलिए कहते हैं कि जब भी आंदोलन चाहे किसी भी फील्ड में किया जाए, तो आंदोलन का स्वरूप एक ही हो कि वो आंदोलन छात्र का आंदोलन हो, वो आंदोलन डोमिसाइल का आंदोलन हो, तब जाकर ये सब कुछ फुलफिल किया जा सकता है। बहुत आज ट्विटर कैंपेन रखा गया है, और ट्विटर कैंपेन के लिए आपको मैं अपना पेज का लिंक दे देता हूं। कमेंट बॉक्स के डिस्क्रिप्शन में आप लोग उस पेज को फॉलो कीजिएगा। लगभग 4000 लोग ऐसे हैं जो जुड़ चुके हैं। आप भी वहां जुड़िए। जब भी किसी हैशटैग को डिसाइड किया जाएगा, वहां से डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप आंदोलन कर सकती हैं। खासकर मेरी बहन, जितना लोग आप मेरी वीडियो को देख रही हो, आप जैसे क्लिक करोगे प्ले स्टोर से ऑप्शन आ जाएगा ट्विटर डाउनलोड करने का, वहां से भी आप डाउनलोड करके अकाउंट बनाओ, ट्वीट रीट्वीट करो। मेरी बहन जो आप नहीं आती हो, आपको बोल रहा हूं, आपका तो मैं भाई हूं। आप मेरे गौर से बातों को समझो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ साथ फिजिकल प्लेटफॉर्म भी जरूरत है। तो फिजिकल प्लेटफॉर्म पे भाई लोग काम कर रहे हैं, अगल बगल के लोग जो है वो आ ही रहे हैं, लेकिन मेरी बहन, आपको साथ देना पड़ेगा। और जब तक किसी चीज में आप लोग का साथ नहीं रहे, मां दुर्गा का साथ नहीं रहे, और जितनी मेरी बहनें हैं उन लोगों के साथ नहीं रहे, तो फिर ये चीज हम लोग पॉसिबिलिटी से जीत नहीं पाएंगे। तो जब तक मेरी बहन आप लोग आओगी, प्लेटफॉर्म पे वर्क करोगी, कमेंट बॉक्स में आपको दे देते हैं कैसे वर्क करना है, तब वहां से आप लोग मिलकर साथ दो। देखो हम लोग जीतेंगे, यहां भी जीतेंगे, क्योंकि बिहार एक बहुत गरीब राज्य है। इस राज्य को समझदार बनाने के लिए हमारी, आपकी नहीं बल्कि हम लोगों की एक दायित्व बनती है, जिस दायित्व को उठाकर इस समाज को बढ़ावा देना है। और इस समाज में रहने वाले वो छोटे वर्ग के लोग जो है, जो कुलीन वर्ग के लोगों से दबे हुए हैं, उन लोगों की मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक नया दिनचर्या देना है, एक नया मति, बुद्धि, समझदारी देनी है, जिसके माध्यम से वो भी आगे बढ़ पाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए कि क्या मेरा जो तर्क था वो गलत था या सही था। अगर सही था तो अपनी बातों को जरूर इंप्लीमेंट कीजिए, काम कीजिए, इस पे मेहनत किया जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।